हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द फॉरगिवन फादर। इट मीन्स फ्रेंड्स, फॉरगिवन मीन्स होता है क्षमा कर देना, या जैसे दयालु की जो भावना होती है उसको कहते हैं। तो द फॉरगिवन फादर मीन्स होगा क्षमा करने वाले पिता। फादर मीन्स पिता। सो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इट मीन्स बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ मैन हु हैड 2 sons। फ्रेंड्स, देयर यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लिव्ड मीन्स होता है रहते थे। अ मैन यानी एक आदमी, हु मीन्स जो, हैड मतलब थे, 2 sons यानी कि 2 लड़के। यानी कि इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, एक आदमी रहता था जिसके 2 बेटे थे। दो मीन्स होता है फ्रेंड्स हालांकि। बोथ द सन्स वर बॉट अप इन सिमिलर वेज। येट मीन्स होता है फ्रेंड्स फिर भी। दे वर डिफरेंट। दो बोथ द सन्स वर बॉट अप इन अ सिमिलर वेज। इट मीन्स फ्रेंड्स, हालांकि दोनों बेटे यानी बोथ ऑफ सन्स यानी दोनों बेटों का बॉटअप मीन्स होता है फ्रेंड्स पालन पोषण करना या परवरिश करना। तो इसका हो जाएगा कि दोनों बेटों का पालन पोषण एक ही तरह से यानी सिमिलर यानी एक ही तरह से हुआ था। येट मीन्स होता है फिर भी। दे वर डिफरेंट, फिर भी वो कैसे थे? डिफरेंट यानी कि अलग थे। वाइल द एल्डर वन वॉज हार्ड वर्किंग। इट मीन्स बड़ा मेहनती था। द यंगर वन वॉज टू लेजी, और जो छोटा वाला था, छोटा कैसा था? काफ़ी। टू लेजी मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो आलसी था। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, व्हेन ही आस्क्ड हिज यंगर सन टू वर्क अगेन एंड अगेन। व्हेन ही मीन्स होता है जब। ही आस्क्ड यानी कि वह उससे कहते थे या पूछते थे। हिज यंगर यानी अपने यंगर सन यानी छोटे बेटे से। टू वर्क अगेन एंड अगेन यानी काम के लिए जब वह बार बार उससे कहते थे। द सन गॉट एंग्री, तो जो सन था वो क्या हो जाता था? काफ़ी गुस्सा हो जाता था। ही सेड, उसने कहा, फादर यानी पिता, प्लीज़ गिव मी माई शेयर। शेयर मीन्स होता है फ्रेंड्स हिस्सा। तो वो क्या कहता था कि कृपया आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। एंड शटल मीन्स होता है फ्रेंड्स बसना या दूसरे जगह जाके रहना। शटल एल्सवेयर यानी कि मैं दूसरे जगह जाकर बसना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ। द फादर वॉज सैड टू हियर दिस बट गेव हिम मनी। द फादर वॉज सैड यानी कि सैड टू हियर यानी यह सुनकर पिता काफ़ी सैड यानी दुखी हुए। बट लेकिन गेव हिम मनी, लेकिन उन्होंने क्या किया? पैसे को दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, द यंगर सन वेंट अवे, जो छोटा लड़का था वह चला गया। एंड और ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ हिज फ्रेंड्स, यानी कि ट्रेवल्ड यानी घूमता रहा। फ्रॉम यानी कहाँ से? एक प्लेस से एक जगह से दूसरे जगह तक। विथ हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के साथ। टिल द टाइम ही हैड मनी। इट मीन्स उसके पास जब तक पैसा था। ही हैड मनी, उसके पास जब तक पैसा था। ऑल फ्रेंड्स वर विथ हिम, उसके सारे दोस्त उसके साथ थे। एज हिज मनी बिगेन टू फिनिश। इट मीन्स फ्रेंड्स जैसे ही, एज हिज मनी यानी जैसे ही उसके पास पैसे खत्म होने लगे। बिगेन यानी लगे, खत्म होने लगे। फिनिश। हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, उसके सारे फ्रेंड्स लेफ्ट यानी उसको छोड़कर चले गए। एंड वेंट अवे मीन्स छोड़कर चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रेंड्स, नाउ द यंगर सन वॉज लेफ्ट अलोन। नाउ मीन्स अब। द यंगर सन यानी छोटा बेटा। वॉज मतलब था। लेफ्ट अलोन यानी कि अकेला। अब छोटा बेटा अकेला रह गया। ही वॉज क्वाइट हैप्पीलेस। क्वाइट मतलब होता है फ्रेंड्स काफ़ी। हैप्पीलेस मतलब निराश। वह काफ़ी निराश था। ही हैड नथिंग टू ईट।
यानी कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, एंड नाउ वेयर टू गो, और न कि कहीं जाने के लिए। ही मिस्ड होम, वह अपने घर को क्या कर रहा था, मिस कर रहा था, यानी कि याद कर रहा था, बट लेकिन वॉज स्कैर्ड टू रिटर्न होम, लेकिन वह घर वापस जाने से डर रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मीन्स कि हिज फादर वुड नॉट फॉरगिव हिम। फॉरगिव मीन्स होता है फ्रेंड्स माफ़ करना। उसने सोचा कि उसके पिता उसे माफ़ नहीं करेंगे। देन ही थॉट, वह फिर सोचा, आई हैव हर्ट माई फादर, मैंने अपने पिता को चोट पहुंचाई है, एंड मिस और वेस्टेड ऑल हिज मनी, और उनका सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। ही हैज़ द राइट मीन्स होता है फ्रेंड्स अधिकार, टू गेट एंग्री, उन्हें गुस्सा करने का अधिकार है, बट मिस लेकिन, आई शैल गो, मैं जाकर, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा। सो इसलिए, ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, इसलिए उन्होंने डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, टू गो बैक होम यानी घर वापस जाने का, इसलिए उन्होंने घर वापस जाने का फैसला किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, एट होम द फादर टू वॉज वेरी सैड, घर पे द फादर टू मतलब पिता भी वॉज थे वेरी सैड यानी काफ़ी दुखी, घर पे पिता भी काफ़ी उदास थे। ही वेटेड ईच डे फॉर हिज यंगर सन टू कम बैक, ही वेटेड यानी कि वह इंतज़ार करते थे, ईच यानी प्रत्येक, डे मीन्स दिन, फॉर हिज यंगर सन यानी अपने छोटे बेटे का, टू कम बैक यानी वापस आने का। तो इसका हो जाएगा, वह हर दिन अपने छोटे बेटे के वापस आने का इंतज़ार करते थे। वन डे मीन्स एक दिन, वाइल द फादर वॉज टेंडिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स देखभाल करना या देख रेख करना, द गार्डन यानी अपने बगीचे की। वन डे यानी एक दिन, जब पिता अपने बगीचे की देखभाल कर रहे थे, ही हियर्ड अ फेबल वॉइस मीन्स होता है फ्रेंड्स धीमी आवाज़, तो उन्होंने एक धीमी आवाज़ सुनी। फादर यानी पिता, द मैन लुक्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द वॉइस हैड कम, उस आदमी ने उस तरफ देखा जहाँ से वह आवाज़ आई थी। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उन्हें अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हिज यंगर सन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, उनका यंगर सन यानी छोटा बेटा, वॉज मतलब था, स्टैंडिंग यानी खड़ा, एट द गेट यानी गेट के पास, उनका छोटा बेटा गेट के पास खड़ा था। द सन रैन टू हिज फादर विथ हिज आर्म आउट स्ट्रेच्ड एंड हग्ड हिम। इट मीन्स फ्रेंड्स, द सन यानी बेटा, रैन टू हिज यानी फादर, दौड़कर पापा के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। ही सेड, फॉरगिव मी फादर फॉर वॉट आई हैव डन, उसने कहा फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, फॉर वॉट आई हैव डन यानी जो भी मैंने किया है उसके लिए। आई हैव हर्ट यू बट आई प्रॉमिस टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव हर्ट यू यानी कि मैंने आपको चोट पहुंचाई है, बट मिस लेकिन, आई प्रॉमिस लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं खुद को बदल लूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड, द फादर सेड, पिताजी ने कहा, आई फॉरगिव यू माई सन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, यू विल चेंज योर सेल्फ कि तुम स्वयं को बदल लोगे। द सन वॉज हैप्पी टू बी फॉरगिवन, इट मीन्स फ्रेंड्स क्षमा पाकर जो बेटा था वह काफ़ी खुश हो गया। एंड मिस और द फादर वॉज हैप्पी टू फॉरगिव, और जो पिता थे वो भी क्षमा करके काफ़ी प्रसन्न हुए यानी खुश हुए। ही चेंज्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से चेंज यानी बदल लिया। एंड मिस और बिकेम हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर मीन्स होता है फ्रेंड्स ईमानदार, और वह
मेहनती और ईमानदार बन गया। ही नेवर हर्ट हिज फादर अगेन, उसने फिर कभी अपने पिता को चोट नहीं पहुंचाई। इसका मॉरल है फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस लाइटेंस अवर हर्ट एंड मेक्स अस हैप्पी। इट मीन्स क्षमा हमारे दिल को हल्का करती है और हमें खुश करती है, यानी हैप्पी यानी खुश करती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आज की हमारी स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।